प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। यूं तो शोर सा है हर जानिब, यूं तो हर शय बोल रही है, फिर भी ये लगता है जैसे खामोशी ही खामोशी है। गुड, थैंक यू। केशव, इधर आओ। जी मालिक। दही कहाँ है? पापा आप भी कमाल करते हो, सामने दही रखा है और आप उसके लिए केशव को किचन से बुला रहे हो। सॉरी। गुड, बस 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 बस। कहते हैं एक बुजुर्ग आदमी एक दफा अपने पोते को कंधे पे बिठा के ना बाजार की सैर करवा रहा था। अचानक पता नहीं क्या हुआ, उनको ख्याल आया कि शायद उनका पोता कहीं गुम हो गया। तो आते जाते से पूछने लगे, भाई साहब आपने मेरा पोता देखा? बोले नहीं। दूसरा से पूछा, भाई आपने मेरा पोता देखा? बोले नहीं। खैर पूछते पूछते एक ऐसे आदमी से मुलाकात हो गई उनकी जो उनको भी जानता था, उसके पोते को भी जानता था, उनको पहचानता भी था। तो उससे भी पूछने लगे, भाई साहब आपने मेरा पोता देखा है? तो कहने लगा, भाई साहब आपका पोता तो आपके कंधे पे बैठा है। तो उसने देखा, बोले हाँ ठीक है मुझे मालूम है, मगर पूछने में क्या हार जाए। समझ गई पापा, आप कहना चाहते आप क्यों मुझे परेशान करते रहते हो? अरे भाई मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ, तुम खुद ही परेशान हो रही हो। हैं? पापा आपको मिठाई मना है, प्लीज कीप इट डाउन। एक यार, एक कीप इट डाउन। केशव तुम्हें कितनी बार बोले डाइनिंग टेबल पे मिठाई मत रखा करो। नहीं रखता हूँ तो तरुण भैया नाराज होते हैं। तरुण प्लीज। कमाल है दीदी, मैं रसगुल्ले ना खाऊं? खाओ। दीदी अब मैं जाऊं? हाँ। बेचारा केशव। हाँ प्रिया, एक बात याद आई, हाँ जी। तुम्हारी सहेली मोना का फोन आया था। अच्छा वो कल ही लंदन से आई है। सच? तब तक मैं कल उसके साथ सारा दिन बिताऊंगी। हाँ, और कर भी कह सकती हो। हाँ। पापा कल मुझे अपने दोस्त के फार्म हाउस पे जाना है पिकनिक पर। जाओ जाओ। क्यों पापा, उसको तो आपने परमिशन दे दी और मैं। प्रिया, अब तुम चली जाओगी तो मुझे कौन देखेगा? हाँ, एक तुम ही तो हो, तुम मेरा ख्याल रखती हो, और वैसे भी तुम इतनी समझदार हो कि तुमको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। थैंक यू पापा। यू वेलकम। सोनी लग रही है तू भी यार। सुन, तूने सुना है लंदन में शादी कर ली है? हाँ, और आई इंडिया अकेले। क्या कहूँ यार, क्या बताऊँ तुझे, राज को तो फुर्सत नहीं होती है। एंड पापा इतने परेशान थे, यू नो उनकी तबीयत खराब थी और बार बार फोन करके कह रहे थे कब आ रही है कब आ रही है, तो मैं चली आई। चलो अच्छा किया, आ तो गई। तू अपनी सुना, शादी वादी कब हो रही है? फॉरगेट इट। हाँ, तो अपनी शादी में तो मुझे बुलाया नहीं, मेरी शादी में तो बड़ा आएगी। आप बुला के तो देखिए, हम पहली फ्लाइट पकड़ के आ जाएंगे। ओह रियली? या और सुना, तू बता, हाउ इज पापा? बस उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, इसलिए शायद वो मेरी शादी जल्दी करना चाहते हैं। बस गौरव के फाइनल एग्जाम्स का इंतजार है। तेरी सगाई हो गई है क्या? That's really great यार। और ये गौरव कहीं वही तो नहीं That's great। वैसे गौरव कर क्या रहा है? MBBS। That's wonderful यार। Yeah। चलो अच्छा हुआ। Good। पापा को गौरव बहुत पसंद है। और तुझे? Don't be naughty यार। और any patch up with mummy? और मोना, मुझे उसकी कोई उम्मीद भी नहीं लगती है, और जब भी मैं सब्जेक्ट छेड़ती हूँ ना,
पापा अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन प्रिया, कहीं ना कहीं उनकी कमी महसूस करते तो होंगे। जरूर करते होंगे, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने कभी भी पापा को मम्मी के लिए दुखी होते नहीं देखा। और अगर मैंने कभी जिक्र भी छेड़ दिया तो कहते हैं क्यों, मेरे प्यार में क्या कमी आ गई। एंड ट्रूली मोना, पापा ने मुझे और तरुण को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग प्रिया। लेकिन इससे अब तक पापा की सारी जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ती है। उन्होंने क्या खाना है, कब खाना है, कौन सा म्यूजिक पसंद है, कब किससे मिलना है, सब मुझे देखना पड़ता है। यहाँ तक कि दवाई भी मुझे खिलानी पड़ती है। नेचुरली। जब से मैंने होश संभाला, मैंने तो पापा को ही पाया है ना, मम्मी तो कभी थी ही नहीं। प्रिया, तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर सेपरेशन हुआ क्यों? पता नहीं मोना, शायद मम्मी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। आजकल वो है कहाँ? मुंबई। वहां उनके पापा की बड़ी कंपनी है, उसी की मालिक है। हाँ, शायद बचपन से उनकी ये ट्रेनिंग रही होगी। यू नो, पॉलिटिकल लीडर्स की जो लड़कियां होती हैं ना, वो अपने पापा के साथ काम कर करके इतनी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं कि किसी के साथ एडजस्ट कर ही नहीं पाती। प्रिया, पता नहीं, शायद यही रीजन हो, कुछ कह नहीं सकते मोना। अरे यार, मैंने कल तुम्हें बहुत फोन ट्राई किया, सोचा तुम्हें बुला लूं पार्टी में, बड़ा मजा आया। वो कल एक्चुअली मेरी फ्रेंड आई हुई थी। कौन? मोना। दया साहब की बेटी? अच्छा, तुम जानते हो उसे? हाँ, मिला हुआ हूं, मेरे ख्याल से कॉलेज डेज में। हाँ, वो भी तुम्हें याद कर रही थी। क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुम मेरे कुछ लगते हो ना, है इसलिए। वैसे वो शादीशुदा है। Then I'm not interested. You are अरे knew it. अरे 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 वो इंटरेस्टेड है तो उसको बोला ना हमसे आकर मिले। अच्छा, ज्यादा बनो मत, अब मैं सब समझती हूँ। अच्छा बाबा, तुम जब बोलोगी मिल लूंगा। अभी ये बताओ, डैडी कैसे हैं? ठीक ही है, दवाई खाते रहते हैं तो ठीक रहते हैं। जरा सी लापरवाही की और। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर को जानता हूँ, तुम कहो तो मिलवा दूं। सरप्राइजिंग गौरव, तुम एलोपैथी वाले होम्योपैथी को सजेस्ट कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इन तीनों में कोई झगड़े नहीं है। तीनों के सिस्टम बड़े ही साइंटिफिक है, और वैसे सच मानो सारी फेथ की बात है। अरे मेरे पापा जो दवाई खाते हैं ना, उसी को रेगुलरली और टाइम से ले लें तो वही काफी है। जब तक मैं घर में रहती हूँ ना, दवाई खिलाती रहती हूँ। ऑफिस में भी डोज भेज देती हूँ। उनके पीए को बोल देती हूँ कि प्लीज चाहे जिद से खिला देना, पर खिला देना। बट नो, पापा इज पापा। ऐसी बात नहीं है यार, पापा इज क्वाइट अ जीनियस। यार उनको पहली बार मिलो ना तो लगता है इस आदमी को नॉलेज ही नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उनसे कोई बात करना शुरू करे तब पता चलता है कि इनके विचार कितने महान हैं। हाँ, ये तो है। ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। मैंने तो उन्हें ही अपना मॉडल बना रखा है। यू वोंट बिलीव इट गौरव, एक बार उनका वर्कर बीमार था एंड ही डाइड। वो उसके घर गए कंडोलेंस के लिए। वहां उसके घर वालों को रोता देख खुद रोने लग गए। कितनी मुश्किल से संभाल पाई थी उन्हें। दिल के अच्छे आजकल बस इसी बात से परेशान रहते हैं कि मेरी शादी के बाद वो कैसे रहेंगे। कहते नहीं है, पर मैं उनके मन की बात पढ़ लेती हूँ। शुरू में तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेरे ख्याल से एडजस्ट कर लेंगे। तुम उनके लिए कोई नर्स या गवर्नेंस क्यों नहीं रख लेती? अभी से उसको ट्रेन कर लो। नहीं गौरव, मुझे नहीं लगता पापा ये एक्सेप्ट कर सकेंगे। हाँ यार, तुम्हारे पापा की लाइक्स और डिसलाइक बड़ी स्ट्रांग है। वैसे वो तुम्हें बहुत लाइक करते हैं। अच्छा? हाँ हाँ? 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 हाँ केशव, ले आ चाय। थैंक यू केशव भैया। पापा, तरुण को कार ले ही दो, अब वो बड़ा हो गया है। व्हाट? ये क्या हो गया तुम्हें दीदी? रियली सरप्राइजिंग भाई, ये अचानक इसके लिए कार की रिकमेंडेशन। पापा, तरुण अगले साल कॉलेज में जाएगा ना। सो व्हाट?
जो मजा मोटरसाइकिल में है वो कार में कहा। ही इज राइट, ही इज राइट। लेकिन तरुण, पापा के स्टेटस का तो ख्याल करो। और वैसे भी अगर किसी दोस्त को पीछे बिठाना हो ना तो मोटरसाइकिल सेफ नहीं रहती। समझा। अरे दीदी सब समझ गया। पापा हुआ ऐसे कि एक लड़की का उस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम था, वो लेट हो रही थी, ना बस मिली ना ऑटो, मैंने उसे लिफ्ट दे दी। दीदी का भी वही रास्ता है, देख लिया होगा मुझे। ठीक तो कह रहा है। तो पापा इसे मैंने आज नहीं कई बार लड़कियों को लिफ्ट देते देखा है। नहीं बस अब तो ये कार में ही जाएगा। अभी से मुझे बुरा नहीं होना है। जो मोटरसाइकिल की ड्राइविंग में थ्रिल है वो कार में कहा। भाई इसकी बात में दम तो है। और वैसे भी गौरव जी को भी तो मोटरसाइकिल ही पसंद है, तब आप कार छोड़कर उनके साथ मोटरसाइकिल पे क्यों जाती हैं? लेने पे दे लो। अरे ओके स्टॉप इट यार। गुड इवनिंग रवि। ओ डॉक्टर आ गया। अब यार यमदूत भी एक बार भूल कर सकता है, लेकिन तू मेरा यार संडे की शाम को मेरे घर आना कभी नहीं भूलता। अरे भाई यही तो फर्क है यमदूत में और डॉक्टर में। अरे डॉक्टर भट्टाचार्य, एक बात बता, तू वैसे कितने बरस से मेरा इलाज कर रहा है? जरा याद कर। और मेरा ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली का इलाज कर रहा है। पूरी फैमिली का कब से इलाज कर रहा जी। हूँ बताऊं? जब से तू फैमिली वाला हुआ है। अच्छा बात। हेलो डॉक्टर अंकल। हेलो बेटी प्रिया, कैसी हो? फिट एंड फाइन, बिल्कुल ठीक। मोना कैसी है? मोना बहुत अच्छी है, आजकल अपनी मेडिकल की पढ़ाई में बिजी है। अरे तू उसे मेडिकल पढ़ा रहा है? और क्या पढ़ाऊं भाई? अरे भाई एक डॉक्टर की बेटी डॉक्टर ही तो बनेगी। अरे पहले खुद तो कोई काबिल डॉक्टर बन ले। ओए ओए ओए। अंकल इस बार डैडी का चेकअप ठीक से कीजिएगा। आजकल उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। खांसी, जुकाम, डायरिया, बस यही चल रहा है। क्यों भाई, दाई से पेट छुपाना चाहता है तू? यार ऐसी कोई बात नहीं है, ये खामखा ज्यादा परेशान हो जाती है और कोई बात नहीं है। ऐसे कोई बात नहीं है, प्लीज डैडी रहने दो। अंकल आपके लिए नींबू वाली चाय। हाँ रियली? अभी भिजवाती हूँ। थैंक यू बेटी, थैंक यू। रवि यार मैं देख रहा हूँ कि जब से तूने प्रिया बेटी की मंगनी की है बहुत परेशान रहने लगा है। अरे भाई बेटियां तो होती ही पराया धन है। कहता है यार, कभी कभी सोचता हूँ कि शादी होने के बाद अब तू सोचना वोचना बंद कर। लेट जा मैं तेरा चेकअप करता हूँ, जल्दी चल। तू नहीं मानेगा। ले भाई तू अपना काम कर ले। हेलो, हाँ मैं प्रिया बोल रही हूँ। क्या एक्सीडेंट? तरुण का? ओह माय गॉड, आप ठीक तो कह रहे हैं? कहाँ? और तरुण वो होश में तो है? अच्छा मैं पापा को इन्फॉर्म करती हूँ। आपने कर दिया है? ओके या आई एम जस्ट लीविंग, मैं निकल रही हूँ, मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। ओके ये क्या हो गया पापा? पता नहीं, कहते हैं किसी
ट्रक ने आके साइड से मार दिया। नो पापा, अब कहाँ है तरुण? उसे अभी तक बेहोश पड़ा है। उसके सर पे बहुत चोट आई है, आईसीयू में है। डॉक्टर्स देख रहे हैं, मगर जब तक वो आउट ऑफ डेंजर डिक्लेयर नहीं कर देते कुछ नहीं कहा जा सकता प्रिया, कुछ नहीं कहा जा सकता। पापा अब क्या होगा? पापा क्या करेंगे आप? बेटा घबराओ मत, हाँ है, तुम भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी ठीक हो जाए। मैं गौरव को फोन करके आती हूँ पापा। मैंने उसे फोन कर दिया बेटा, वो देखो आ गया। अब तरुण कैसा है? आईसीयू में डॉक्टर्स देख रहे हैं। हाँ, पेशेंट में देख कर आता हूँ। बैठो। भाई आप लोगों को खामखा तकलीफ उठानी पड़ी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये तो हमारा फर्ज है। सर अभी इस बारे में पूरे स्टाफ को पता नहीं चला, वरना सभी यहाँ मौजूद होते। आप इस तरह कीजिए कि एक्सक्यूज मी। देखिए मरीज का काफ़ी खून जा चुका है, होश में आते ही हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। आप तुरंत खून का इंतजाम करें। डॉक्टर साहब, मेरा और तरुण का ब्लड ग्रुप एक ही है। मैं ब्लड डोनेट करने को तैयार हूँ। मैं भी दे सकता हूँ। पापा आप प्लीज परेशान मत हो। नहीं, मुझे ब्लड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप आइए हमारे साथ। गौरव बेटा, प्रिया को संभालना। तरुण का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव। ओ गॉड, वो तो मिलना जरा मुश्किल है। तभी तो पापा गए हैं ब्लड देने। डॉक्टर साहब, हाउ इज ही नाउ? इंप्रूविंग, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन ऑपरेशन आज ही करना पड़ेगा। नहीं, हम ब्लड का इंतजाम कर रहे हैं। पापा अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे, ब्लड टेस्ट के ले गए हैं, शायद रुक लिया हो। मैं जाके देखूं, इसी फ्लोर पे गए हैं ना शायद। उन्हें लिफ्ट से नीचे ले गए हैं। ओह, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट नीचे है। गौरव, आजकल ब्लड टेस्ट करा के ही चढ़ाते हैं ना? हाँ, लेकिन पापा का शायद ना टेस्ट करें। उन्हें कोई नॉन बीमारी तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। पापा तो इतनी रेगुलर लाइफ जीते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट। छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहती है, जैसे खांसी और आगे पापा। छोड़ दो मुझे, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। तरुण कैसा है? अब पहले से बेहतर है। डॉक्टर्स आर क्वाइट होपफुल। थैंक गॉड। होश में आया? नहीं, अभी तो नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। पापा, आपने बेकार में तकलीफ उठाई, और वैसे भी अभी तो एक ही यूनिट लिया होगा। बेटा,
अब इस जिंदगी का क्या भरोसा है? तुम बच्चों के काम आ जाए तो अच्छा है ना? हाँ पापा प्लीज पापा, ऐसे मत बोलिए प्लीज। अरे पापा डॉक्टर साहब, हाउ इज ही नाउ? होश आ गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या होश आ गया है? तो क्या मिल सकते हैं? अरे नहीं, अभी नहीं। ओ गौरव, बेटे तुम जाके देख के आओ। जी देखिए अभी आई अंडरस्टैंड। पापा आईसीयू में मिलना ठीक नहीं है। हाँ, मैं सर्जन को इन्फॉर्म करने के लिए जा रहा हूँ ताकि वो तैयार रह सके इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए। जी, ओके जी। वो खून का इंतजाम हो गया ना? जी हाँ, जी हाँ। दैट्स राइट। डॉक्टर साहब, यस, आपके लिए फोन है। ओह आई सी। हेलो। हाँ, यस यस, ओके ओके। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से फोन आया है, आपको ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर अभी तो मैंने ब्लड डोनेट किया है। लेकिन और ब्लड की जरूरत है। तो मैं और दे देता हूँ। नहीं, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप प्लीज हमारे ब्लड बैंक से इंतजाम कीजिए। हमारे ब्लड बैंक में हर ग्रुप का ब्लड अवेलेबल है। आप प्लीज ब्लड बैंक से इंतजाम कीजिए। ओके? क्या हुआ मेरी सेहत को? अबे एकदम फिट हूँ। पापा रिलैक्स। डॉक्टर लोग इन बातों को ज्यादा अच्छा समझते हैं। आप यहाँ वेट करिए, मैं ओ नेगेटिव का इंतजाम करके आता हूँ। कमाल है, मैं समझ में नहीं आता भाई। प्लीज पापा, पापा रिलैक्स। भाई अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। हाँ? ऑफिस का काम का हर्जा हो रहा होगा। नहीं सर, अभी कैसे जा सकते हैं? यहाँ मालूम नहीं किस समय किसकी जरूरत पड़ जाए। अब ऑफिस के लिए परेशान नहीं हो। अच्छा सुनो। यस सर। वो ये कोरियर सर्विस है। गौरव बेटा पता करो, बहुत देर हो गई। पापा इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में जाकर डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। आप परेशान क्यों होते हैं? सीनियर सर्जन और एक्सपर्ट डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं। पापा प्लीज बैठ जाइए। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन पेशेंट अभी आईसीयू में ही रहेगा। ओके? ओह थैंक गॉड। पापा आप अब प्रिया, आप घर जाइए, आप थक गए होंगे। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। पापा आप जाओ, मैं यहाँ हूँ ना। अरे रुकने के लिए मैं काफी हूँ ना। और वैसे भी आईसीयू में डॉक्टर्स तो देख ही रहे हैं। कुछ बात होगी तो मैं फोन कर दूंगा। मेरा ख्याल है प्रिया गौरव ठीक कह रहा है, लोग चलते हैं। हाँ भाई आप लोग भी चलिए। थैंक्स फॉर कमिंग। ओके सर। गौरव तुम यहाँ बोर हो जाओगे,
अरे इतने सारे डॉक्टर्स हैं, मैं नहीं बोलूंगा, तुम जाओ। श्योर? या पापा इज गोइंग, यू गो। हेलो। हाँ गौरव बोलो। हाँ पापा सो रहे हैं। तरुण कैसा है? रात कंफर्टेबली बीती? थैंक गॉड। हाँ उसे आईसीयू से शिफ्ट करने को बोल रहे थे ना आज। हाँ ठीक है। कल रात को? कौन? बंबई से? सौदामिनी? Yeah, she's our mother. But she's got no relations, neither with Papa nor with us. लेकिन उनको किसने खबर दे दी? वो यहाँ कैसे पहुंच गई? अच्छा खैर, हाँ मैं पहुंच रही हूँ। हाँ बाबा, ओके, बाय, टेक केयर। बेटा सौदामिनी को मैंने फोन करवाया था पापा? और उसका आना या ना आना ये उसकी मर्जी पे छोड़ दिया था। भाई आफ्टर ऑल तरुण के इतने सीरियस एक्सीडेंट की खबर करना मैंने अपना फर्ज समझा था। आफ्टर ऑल उसकी माँ है वो। पापा तो क्या वो मेरी माँ नहीं है? नहीं बेटे, वो तुम दोनों की माँ है, हैं? पर बेटा मैं उसको ये मौका कभी नहीं दूंगा कि वो कह सके कि मैंने उसका हक छीन लिया। अमीन आ गई, अच्छा किया। वो तरुण से मिली थी क्या? हाँ मिली थी, गौरव बोल रहा था। पर पापा तरुण को होश... प्रिया, तुम अपनी माँ से नहीं मिलना चाहोगी? पता नहीं पापा, मैं अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना चाहती। वैसे भी अगर उनको हमारी जरा सी भी फिक्र होती तो वो यहाँ आके रुकती। बेटा मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो अपने आप कभी इस घर में नहीं आएगी। अब आई है तो रुकी होगी किसी होटल में या अपनी वो सहेली वो अनुराधा के घर में। हाँ वो अनुराधा के साथ ही आई थी तरुण को मिलने। चलो तो इस तरह करो, तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाना है। तरुण को दो। पापा तरुण को हम नर्सिंग होम में ना शिफ्ट कर लें? बेटे पहले हॉस्पिटल में तो इलाज हो जाए, हैं? चल। डॉक्टर भट्टाचार्य। ओह हेलो डॉक्टर मिचंदानी, हाउ आर यू? हेलो, आप मिस्टर रविंद्रनाथ के फैमिली डॉक्टर है ना? यस यस, अरे उनका बेटे को तो देखने आया हूं मैं इधर। आपसे एक जरूरी बात करनी है, अगर आपके पास टाइम हो तो। ओ श्योर, व्हाई नॉट, बोलिए ना। प्लीज आइए मेरे साथ, प्लीज। चलिए। Oh my God, रविंद्रनाथ का खून HIV पॉजिटिव, इसीलिए उस रोज उसका खून तरुण को नहीं दिया गया था। That's right. अब मेरी समझ में आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से जो मैं उसे दवा दे रहा हूं वो असर क्यों नहीं कर रही। डॉक्टर भट्टाचार्य, सबसे पहले तो आपको उनकी काउंसलिंग करनी है ताकि हम ये जान सके ये केस कितना पुराना है। वो तो जो है सो है डॉक्टर मीरचंदानी, पर मैं तो इस बात को सोचकर परेशान हूं कि रविंद्रनाथ जैसे व्यक्ति को ये एड्स का इन्फेक्शन हुआ कैसे। मैं उनका फैमिली डॉक्टर हूं, कितने वर्षों से उन्हें जानता हूं। ये सब तो काउंसलिंग करने के बाद पता चलेगा ना डॉक्टर, पर आप उन्हें प्रिपेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि उन्हें HIV पॉजिटिव है ताकि वो सर्टेन प्रिकॉशंस ले सकें। वो तो मैं करूंगा ही, बट इट इज वेरी सरप्राइजिंग, rather unbelievable. आप चाहें तो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट से कंफर्मेटरी टेस्ट करवा सकते हैं, बट आई एम श्योर डॉक्टर माई रिपोर्ट इज 100% करेक्ट। चलिए देखता हूं, अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं आपको बताऊंगा। श्योर मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं डॉक्टर। ओह थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर।
कैसे हो रवि? ठीक हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये प्रिया है ना? प्रिया बेटे तुम्हारी मम्मी है, नाराज हो? नाराज होने का इसे पूरा हक है, क्योंकि मैंने भी तो इतने दिनों से इनसे मिलने की कोशिश तक नहीं की। तरुण से मिल लिया? हाँ, मैं मिल चुकी। चलो बेटा, तरुण से मिलाएं। हाँ? ठीक है। अच्छा प्रिय बेटे, तुम यहाँ बैठो, मैं घनश्याम दास से मिल के आया, इसी हॉस्पिटल में एडमिट है वो। मैं भी चलती हूँ पापा। तुम बैठकर अपनी मम्मी से बात करो। हाँ, बी अ गुड गर्ल। मैं भी आया। आओ प्रिया, मेरे पास आओ। हेलो रवि, कैसे हो? ओए डॉक्टर, तू अब बुढ़ा हो गया, तेरी दवाई में अब कोई असर नहीं रह गया। 1.5 महीना हो गया। ये खांसी, जुकाम और डायरिया, इसने परेशान कर रखा मुझे। ये सारे लक्षण तो एड्स के भी हो सकते हैं। अरे यार, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है? और फिर कोई मैं सर्दी जुकाम का डॉक्टर तो हूं नहीं, है? चल चल पलट पलट, मैं तेरा चेकअप करता हूं। यार रवि, मैं चाहता हूं तू अपने सारे चेकअप्स करवा ले, यही खून वगैरह की जांच। वह कोई जरूरत नहीं, एकदम फिट हो। ये तो ऐसे कुछ दिनों से ये खांसी जुकाम और चल रहा है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूं कि अपने सारे चेकअप्स करवा ले। अरे भाई, इस उम्र में आके सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, है? बात मान जा मेरी। तो ठीक है यार, करवा लूंगा। वो मैं हॉस्पिटल तो रोज जाता ही हूँ तरुण को देखने, तू वहां ये चेकअप भी करवा लूंगा। ठीक है, तो कल ही से मैं तेरे टेस्ट करवाने की तैयारी शुरू करता हूं। ठीक है।